हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस चैप्टर की शॉर्ट समरी जानने जा रहे हैं वह चैप्टर है चिल्ड्रन एट वर्क। बच्चों से पैसा कमाने के लिए कई प्रकार के काम कराए जाते हैं। कुछ तो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाते हैं। अनेक बच्चे अपने कष्टपूर्ण घरों से भाग निकलते हैं और उन्हें अपना पेट स्वयं भरना पड़ता है। वे किसी स्कूल में नहीं जाते। वेलू एक 11 वर्ष का बालक था। वह अपने घर से भाग निकला क्योंकि उसके पिता शराबी थे। वह उससे तथा उसकी बहन से पैसा छीनकर शराब पी जाते थे तथा उन्हें पीटते भी थे। कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई स्टेशन पर आकर रुकी। वेलू उतर गया और एक बेंच पर बैठ गया। इससे पहले उसने कभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपने असबाब के साथ नहीं देखा था। शोर भी भयानक था। वह थका, दुखी और भूखा था। उसकी गठड़ी में एक कमीज, एक तैलिया तथा एक कंधा था। उसके पास ना पैसे थे ना ही टिकट। उसने दरवाजे के पास ही फर्श पर सोने की कोशिश की। उससे किसी अपनी ही आयु की लड़की की भारी आवाज़ सुनाई दी। लड़की के कंधे पर एक बड़ी सी बोरी या थैली थी। वह जूते प्लास्टिक कप इकट्ठा करके बोरी में रखती जा रही थी। उसका नाम था जया। वह वेलू के पास बैठ गई। वह बोली वह उसके खाने की व्यवस्था कर सकती है। वह जाने के लिए खड़ी हो गई। वेलू के पास भी ठहरने का कोई अन्य ठिकाना नहीं था। इस कारण वह लड़की के साथ निकल पड़ा। दोनों ही सड़क पर आ गए। धुएं और धूल से वेलू का सिर घूमने लगा। लड़की उसे खींचकर सड़क के दूसरी ओर ले गई। वह उसे एक पुल पर ले गई। वेलू ने रेलिंग के नीचे झांककर सड़क पर नजर डाली जो शहर की ओर जा रही थी तथा दूर पर वेलू को विशाल भवन दिखाई दिए। जया ने चेतावनी दी कि कभी भी पुलिस के हाथ न चढ़ जाना, नहीं तो जेल पहुंच जाओगे। वेलू के नंगे पांव तपती कोलतार की सड़क पर चलने से जलने लगे थे। अंत में वे एक बड़े भवन के सामने रुके। वहां अंदर कोई विवाह का आयोजन हो रहा था। हॉल के पीछे एक कूड़े कचरे का डब्बा रखा था। लड़की ने उस कचरे से एक दबा हुआ केला तथा एक वड़ा उठाकर वेलू को खाने के लिए दे दिया। वेलू की खाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन उसने खा लिया। उसने अब बेहतर महसूस किया। लड़की अपने घर की ओर जा रही थी ताकि वहां भरा थैला रख दे और एक खाली बोरी ले ले। जया और वेलू एक गंदे नाले के ऊपर बने पुल पर से गुजरे। वे एक कतार में बने झोपड़ों के पास पहुंचे जो लकड़ी, प्लास्टिक तथा लोहे के चादरों से बने थे। यही जया का इलाका था। जया ने अपना थैला वहीं रख दिया तथा एक जोड़ी पुराने जूते, एक थैला और एक छड़ी वेलू को भी पकड़ा दिया। वेलू समझ नहीं पा रहा था कि जया उससे क्या काम करवाना चाहती है। जया ने बताया कि वे लोग कचरे में से चीज़ें निकालने वाले हैं। वे उस कचरे से कागज़, प्लास्टिक तथा शीशे की चीज़ें निकालकर जग्गू कबाड़ी को बेच देते हैं। वेलू के पास दूसरा विकल्प नहीं था। उसने भी कचरे से चीज़ें निकालने का काम स्वीकार कर लिया जब तक कि उसे कोई बेहतर काम नहीं मिल जाता।